जय महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंग देवाय, नर्मदेश्वर देवाय। विश्व के सभी भक्तों को शारदीय नवरात्र का शुभकामनाएं। देवी मां भवानी, अम्बा देवी, दुर्गा देवी आपको अपने अनुष्ठान के माध्यम से शुभाशीर्वाद प्रदान करें, और जो अनुष्ठान नहीं भी करवा पा रहे हैं उन्हें भी दुर्गा देवी दयामयी शुभाशीर्वाद प्रदान करती है। सिस्टम पे चलना होगा। आप चाहे नवरात्रि करते हैं, चाहे कोई भी पूजन पाठ करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, उसका एक सिस्टम रहता है। पहले तो समझना होगा, ये मानव जो धरती हम जहां वास करते हैं, ये 3,50,00,000 वर्ष से ज्यादा है। इसके अंदर अनेक रहस्य है। दुर्गा देवी हमने 9 दिन चंडी पाठ किया या किसी से हमने करवाया, तो दुर्गा देवी किसी को भी डायरेक्ट जो है अपना ऊर्जा, तेज या शुभाशीर्वाद नहीं दे सकती। देना चाहती है अपने भक्तों को, लेकिन मां भवानी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, तीनों देवियों को लेके दुर्गा देवी चंडी पाठ भक्त संभाल नहीं पाएंगे, तो देवी भी जो है चाह के भी दे नहीं पाती, रक्षा करती है। दुर्गा के चरण में कोई व्यक्ति अगर एक नींबू भी अगर भेंट कर दे बेलपत्र के साथ, तब भी उसको रक्षा करती है दुर्गा देवी। चंडी पाठ हो या कोई भी पाठ हो, देखिए रिफाइनरी जरूर है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ आप घर में चाहे मंदिर में अनुष्ठान करवाते हैं, तो दुर्गा देवी मां चंडी पाठ रहेगा सामने, क्योंकि आपको उस पुस्तक का मंत्र चाहिए, तो उस पुस्तक को पूजन करना पड़ेगा। कलश स्थापन हो गया, और रुद्राक्ष माला जनों ना चढ़ाएं, अगर चढ़ भी गया हो जनों तो भी वहां रुद्राक्ष माला लेके आए, और दोबारा गलती मत कीजिएगा, जनों ना चढ़ाएं। यह धन कुबेर देवाय हैं रुद्राक्ष माला। देखिए दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ रुद्राक्ष माला, गणेश जी रुद्राक्ष माला, रुद्राष्टाई ग्रंथ रुद्राक्ष माला, त्रिशूल शिव जी का रुद्राक्ष माला। ये है नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक रहस्य है। इस नर्मदेश्वर ज्योतिर्लिंग के सम्मुख हम जो भी शब्द कहेंगे, ये डायरेक्ट 12 ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेगा। जो भी हम कहेंगे, जो भी चढ़ाएंगे। यहाँ नंदी देवाय, वर्ल्ड में सुप्रीम पावर काम करता है, नंदी देवाय। नंदी देवाय के अंदर बहुत रहस्य है। और देखिए ये जो शिवलिंग है, ये नीचे यहाँ हम जल डालते हैं, तो ये नीचे जो है ये इसको कहा जाता है जलाधारी। एक तरफ गणेश जी है, एक तरफ कार्तिकेय है, और एक तरफ जो है बीच में अशोक सुंदर देवी है, जो कि मां पार्वती शिव की प्रिय बेटी है। और ये देखिए ये तांबा नाग सब। जब हम कोई भी मंत्र वगैरह या शिव मंदिर में भी जाते हैं, तो शिव जी जब आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद देते समय ये शिवलिंग से निकल के ये तांबा या पीतल नाग में प्रवेश कर जाते हैं, और आशीर्वाद नंदी देवाय को देते हैं। तो देखिए पहले तो आप चंडी पाठ करने से पहले या तो ऐसे स्थापना करवाइए, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग का, या जो भी शिवलिंग है अभी आपने बिठाया है। और चारों तरफ आप जो सुरक्षा कीजिए। ये जैसे चंडी पाठ चलता है सरसों के दीपक से, नींबू से, और ये कखारू से, कखारू इससे पेठा बनता है। ये तीनों को लेके, और बेलपत्री और दूब घास, ऐसे अनेक सामग्री से लेके चलता है, कर्पूर से चलता है। शिवलिंग को अच्छा से आप रुद्र रूप में तैयार कीजिए, रुद्र रूप में। और मंदिरों में एक तरफ चलता रहेगा चंडी पाठ, तो दूसरा तरफ चलता रहेगा रुद्राष्टाई पाठ। शिव जी को जागृत करना है। न्यूट्रल एंड फेस, देवी मां चंडी देवी में फेस करंट का पावर काम करते हैं। देवी आशीर्वाद जब आपको देना चाहेंगी, तो इस शिवलिंग में पहले प्रवेश करेगा मंत्र, तंत्र महामंत्र।
शिवलिंग में। शिवलिंग से ट्रांसफर होगा शिव जी के मस्तक से, ये जो तांबा नाग सर्प जी हैं, यहां से ट्रांसफर होगा नंदी जी के। जैसे गंगा अवतरण हुआ था शिव जी के जटा से, फिर गौ माता के शरीर से, फिर गोमुख से गंगा, इसी प्रकार जो ट्रांसफर होगा। रिफाइनरी होगा शिवलिंग के अंदर। कोई भी मंत्र हो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान हो, रिफाइनरी का काम जो है शिवलिंग के अंदर ही होगा। क्योंकि मानव का जन्म जन्मांतर तक का वेद शास्त्र का ज्ञान और इतिहास, आपने पूर्व जन्म में क्या किया था, ये शिवलिंग के अंदर इतिहास है। आपके पिताजी ने क्या किया था शिवलिंग के अंदर, आपके दादाजी ने, सब इतिहास है। तो आपका अनुष्ठान का रिफाइनरी यहाँ पे होगा, मंत्र रिफाइनरी और पूर्व जन्म का सब पाप पुण्य यहाँ लेखा जोखा रिफाइनरी होगा। और उसके बाद जो है शिव जी आप को आशीर्वाद नंदी के माध्यम से देंगे। तो आप अनुष्ठान में पहले तो देख लीजिए क्या क्या सजाना है, कैसे तैयार करना है। कहीं भी एक बात याद रखेगा, जनेऊ बिल्कुल भी ना चढ़ाएं गलती से। कोई भी अनुष्ठान हो, घर प्रवेश हो, दुकान प्रवेश हो, दुकान पूजन हो, कुछ भी हो, जनेऊ से बिल्कुल माने ये कीजिए। जहां भी दीजिए रुद्राक्ष है, रुद्र का अर्थ है साउंड, कंपमान, आपके मंत्रों को कंपमान करेंगे। या रुद्र देवाय, 12 ज्योतिर्लिंग देवाय, काशी विश्वनाथ देवाय। आप अभी आपका अनुष्ठान आज हो गया, तो आप जो है नंदी देवाय के कान में, हमने देखा नंदी देवाय के कान में आप कुछ बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, मुझे तो सुनाई नहीं देता। मैं तो कई बार कोशिश करता हूँ कि महिलाएं क्या क्या बोल रही हैं ये नंदी को, है क्या सिखा रही हैं, क्या बहका रही हैं, मुझे संदेह होता है और सुनने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन महिलाएं बहुत होशियार तेज हैं। तेज तो हैं लेकिन जितना तेज होना चाहिए उतना नहीं है। यह नंदी देवाय के कान में आपने जो भी कुछ कहा कि आप शिवलिंग के अंदर चले गए। नंदी देवाय रात को शिव जी को बोले कि ये औरत ऐसे ऐसे बोल के गई है, तो शिव जी तुरंत जो है शुभाशीर्वाद प्रदान कर दिए। लेकिन वह औरत नंदी से आशीर्वाद कैसे ले, यह नहीं ले पाती। उसका कारण है, बोल के तो आप चले गए शिव जी के अंदर, लेकिन नंदी जी से तो आप आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद कैसे लेंगे। ये जो नंदी देवा है, ये जैसे घर में तो है आपका छोटा सा है, इसको आप उठाइए और अपने मस्तक पे घींच डालिए। और अगर मंदिर में आप जाते हैं तो पूजन पाठ अच्छा से अंदर अगर कर चुके हैं शिव जी का, आते समय ये मस्तक, अपना मस्तक और इसका मस्तक ज्वाइंट करके भेज दीजिए 3 बार। और फिर कान में बोलिए कि बाबा हमने ऐसा ऐसा बोला है, हमें आशीर्वाद दीजिए। तो नंदी देवाय के मस्तक से तुरंत सकारात्मक आशीर्वाद ऊर्जा निकलेगा। और कर्पूर, आप कोई भी हवन वगैरह कुछ भी कीजिए, जल हो, हर जगह पर कर्पूर आप डालिएगा। और आप देवी को क्या बोलना चाहते हैं, क्या चाहिए आपको? घर हरा भरा रहे, सुख शांति धन धान्य भरपूर, आयु आरोग्य प्राप्तार्थे, अकाल मृत्यु दोष निवारण, ग्रह दोष निवारण। तो ये जो है आपके और देवी देवता के मध्यस्थ है, पुजारी नहीं है कि आपका कहा ले जाके देवी देवता को दे देंगे या आपका कहा ले जाके शिव जी को दे देंगे, ये नहीं है बिल्कुल भी। ये बेलपत्री है, ये टेप रिकॉर्डर है। आप बेलपत्र को लीजिए और जो भी बोलना है बोल के शिव जी के मस्तक पर चढ़ा दीजिए, या दुर्गा देवी के मंदिर में। बेलपत्र हर जगह चढ़ेगा। आज अगर कोई वेद शास्त्र आपको बतला रहा है तो ये छपी छपाई है, छपी छपाई है। आप बेलपत्र चढ़ाइए, देखिए हमने देवी के मस्तक पर चढ़ाया। और ये दूब घास, ये तो हर देवी देवताओं का मस्तक का मुकुट है। आप काली मंदिर में जाइए, देखिए काली माँ के मस्तक पे लगा हुआ है ध्रुव। तो दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, प्रथम अध्याय महाकाली, माने 3 देवियों से आप प्रथम देवी है महाकाली, और 10 महाविद्या देवी की प्रथम देवी है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, 3 रूपों से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ है। और कोई भी देवी देवता हो, क्यों आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान के भक्त हैं, वहां भी नींबू चढ़ेगा। देखिए वेद शास्त्र ने गणेश जी के बारे में भी कहा है
अभी कहाँ है वेद शास्त्र? मुझे अगर कोई प्रश्न करता तो हम बोलेंगे काशी विश्वनाथ के चरण में चले जाइए। सरस्वती का वरदान तो वही मिलता है काशी विश्वनाथ में। गणेश जी के लिए कहा गया है नींबुअन का भोग लगे संत करे सेवा, तो नींबुअन को काट दिया गया और वहां लिख दिया गया लड्डू। सब उलट पलट वेद शास्त्र लिखा गया है। हमारे हिंदू धर्म वेद शास्त्र बहुत ही सरल है और सहज है, भय मुक्त है। आप शिव मंदिर में जाते हैं तो आप अपने हाथों से पूजन कीजिए। मैं सत्य कह रहा हूं, चंडी पाठ भी मुझे भी करना है। देवी अम्बा मेरे सामने खड़ी हुई हैं, 12 ज्योतिर्लिंग देवाएं। जब मैं अम्बा देवी मंदिर में था केसिंगा में, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो तब जो है शिव बाबा का विशेष कृपा हुआ मेरे ऊपर कि चल बेटा गौरी शंकर मंदिर के शिवलिंग में पूजन करना। मैं बोला चलो बाबा चलो चलते हैं। तो उनका तो थोड़ा बुलाने का तरीका अलग रहता शिव जी का, क्योंकि शिव जी जानते हैं कि यह सुनील को कैसे बुलाया जाए। वहां रात को सोता था तो मेरे खटिया के चारों तरफ जो है एक नाग सर्प घूमता था, अभी भी होगा शायद पीछे तरफ। तो खटिया के चारों तरफ घूमता था, तो मैं बोलता था कि हे देवी माँ अम्बा बचाओ, मुझे कहीं ना ये काट ना दे, डस ना दे। और मुझे मेरा मौत से तो डर है नहीं देवी, लेकिन ये मंदिर कहीं आधा में रुक ना जाए, ऐसे मैं बोलता था देवी। तो डरते डराते, डरता नहीं क्या करता, कहावत है। चला गया गौरी शंकर मंदिर, बाबा शिवलिंग, चावल लेके चला गया मैं, और चावल का दाना पकड़ के ये शिवलिंग के ऊपर ही मैं छोड़ता था, ओम नमः शिवाय स्वाहा। देखिए तब मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाता था। मैं सुबह नाश्ता भोजन वगैरह करके जाता था, शिवलिंग के ऊपर ही मैं स्वाहा कर देता था। मुझे क्या मालूम तब कि कहाँ क्या करना है। ठंड के दिनों में रोड के साइड में अग्नि जहां जहां जलता था, तो मैं कार्टून, जो रद्दी कार्टून होता ना, वो कार्टून को उठाता था, तो एक टुकड़ा पकड़ता था और उसी अग्नि में डाल देता था। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ऐसे कर देता था उसी कार्टून में। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कर क्या रहा हूं, और कम से कम मैंने कोशिश तो किया जानने के लिए कि हवन क्या होता है। और यही कारण से अम्बा देवी और महाकाल के आशीर्वाद से केसिंगा में 5-7 तो यज्ञ करवाए, श्रीमद् भागवत महापुराण करवाए। यही सब देवी देवताओं ने देखा कि ये बालक का तो इंटरेस्ट तो है, लेकिन इससे ज्ञान नहीं है कि शिवलिंग के मस्तक पे चावल से स्वाहा नहीं करना चाहिए। फिर भी मैं करता गया। शिवलिंग, शिवजी गौरी शंकर मंदिर के शिव बाबा प्रसन्न हो गए, बोले बेटा चलो कोई तो आया, अक्षत से मेरे मस्तक पे तो स्वाहा करने वाला कोई एक निकला। मुझे क्या मालूम, करता गया। एक दिन वहां का पुजारी आया, बोला क्या कर रहे हो आप? मैं बोला मैं चावल से स्वाहा कर रहा हूँ। कहाँ कर रहे हो? मैं बोला कि शिव बाबा के मस्तक पे कर रहा हूँ। तो बोला शिव बाबा के मस्तक पे मत किया करो। कैसे कर रहे हो? मैं बोला कहाँ करूँ? बोला नहीं और कहीं करो। तो तभी भी शिव जी प्रसन्न हुए। तो आपको भयभीत किया जा रहा है, आप धर्म के नाम से भयभीत बिल्कुल मत होइए। आपको भय डराया गया है। ये जो थोड़े बहुत वेद शास्त्र पढ़ चुके हैं ना, ये डराते हैं, क्योंकि आपको डराएंगे तभी इनको नोट मिलेगा। आप डरेंगे, जितना डरेंगे उतना ज्यादा इनको नोट देंगे। तो डरने का जरूरत नहीं है। आप चाहे गायत्री के भक्त हो, चाहे किसी भी देवी के भक्त हो, शिवलिंग के थ्रू से ही आपको आपके मंत्र का, आपके देवी देवता, आपके धर्म का आशीर्वाद मिलेगा। जैन धर्म की शासन देवी माँ पद्मावती है, लेकिन पद्मावती के बारे में ना कोई प्रचार होता है, ना उनका कोई पूजन अनुष्ठान वगैरह नहीं होता। होता भी होगा बहुत कम। और अगर जैन धर्म में आप हैं तो आपकी शासन देवी माँ पद्मावती आपको डायरेक्ट शुभ आशीर्वाद नहीं दे सकती। थ्रो शिवलिंग, शिवलिंग थ्रो नंदी। तो बिल्कुल आप मत डरिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, माँ कालिका देवी, दुर्गा देवी, ये बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी तो उसका सही अगर आप सेवा करो तो तुरंत शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। गणेश मंदिर बना हुआ है,
लेकिन सिस्टम से, ऐसा नहीं कि लड्डुअन को भोग लगे और संत करे सेवा और लड्डुअन खा जाए, वही पुजारी ले जाए घर में भर के, बाद में लड्डुअन, पहले नींबुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। नींबू क्यों दिया जाता है आप देखे देखे मालूम चल जाएगा। और जो देखिए केसिंगा कोणार्क में स्पिनिंग मिल में माँ कालिका देवी 10 महाविद्या देवी की प्रथम देवी है, और दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ की प्रथम देवी है माँ कालिका वहाँ। और जब अंबाजी मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो मैंने कहा कि मैं तो माता वैष्णो देवी का भक्त हूँ, वैष्णो देवी जाता आता रहता हूँ, और चलिए यहाँ एक टोको महाराणा मिस्त्री को मैं बोला वैष्णो देवी का मूर्ति स्थापना कर देते हैं। स्थापना हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तब चंदन के लकड़ी से मिल गया मुझे हमारे मौसा जी के यहाँ से, गणपत राम जैन मौसा जी के यहाँ से। मौसी जी छुपा छुपा के दे दी हमें। देखिए 20 साल पहले उन्होंने मुझे चंदन का लकड़ी दिया था माता वैष्णो देवी मंदिर पर। आज भी उनका नाम यहाँ पड़ रहा है 12 ज्योतिर्लिंग के समूह। मेरे मौसा जी गणपत राम जैन मौसी, उन्होंने दिया था मुझे। देखिए दिया हुआ 20 साल के बाद भी आज प्राण प्रतिष्ठा हो गया, तो मैं करने लगा वहां महाकाली देवी को मेरे हस्त से ब्लेड, जो दाढ़ी बनता है ना, ब्लेड से खून का तिलक करता गया। 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना माँ काली देवी को। मुझे क्या मालूम कि काली माँ मुझे अपना पुत्र मानती है, अम्बा देवी मुझे पुत्र मानती है, मुझे नहीं मालूम था। स्पिनिंग मिल गया, वहां जो है माँ काली को वही रक्त का तिलक करने लगा मैं। तो आप किसी भी देवी देवता का भक्त हो, चाहे रानी सती वालों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। रानी सती में था कुछ दिन, मुझे लेके गए थे हमारे जन्मभूमि वाले, बोले चलो बरगढ़ में हो रहा है रानी सती का पाठ। मैं कुछ दिन वहां शामिल था उनके कमेटी में, तो मैं देखने गया, वहां 25 लाख रुपया खर्च, ये ताम झाम खाम। तो मैं आते समय मेरे को तो मस्त लेके गए, वहां हमारे गिरधारी जी हैं केसिंगा तिगड़ेवाल जी। मैं बोला 1100 रुपया निकाल, तभी मैं जाऊंगा। तो दे दिया 1100 रुपया। बोला चल अभी बरगढ़, मैं ऐसी होटल वगैरह में खाना वाना खिलाए। बोला 1100 क्या कर रहे, मेरे के कई रिश्तेदार हैं, किसी को 200-300 दूंगा, तुम निकाल। दे दिया गिरधारी। आते समय मैं बलांगीर जब पार हुआ, मैं मना किया, मैं बोला मेरा नाम पहले काटो तुम्हारे कमेटी से। तो धर्म ताम झाम से नहीं चलता। आप अपने पैसा को ये नोटंकी नाटकबाजी में खर्च न करके, ज्यादा पैसा है यज्ञ करवाइए देवी के मंदिर में, यज्ञ वगैरह करवाइए। नोटंकी क्यों, ये सोफा सीट ये धनवानों को बिठा के ये चोचलेबाजी दे देंगी। कई आदमी तो मेरे को बोलते हैं, ज्ञानी आदमी मेरे को बताते हैं, मेरे को सिखाते हैं कि देवी देवताओं तो भाव के भूखे हैं। अच्छा, किस वेद शास्त्र कहता है भाव के कोई देवी देवता भूखे नहीं है। अब देवी देवता के मंदिर में जाइए, पहले सफाई कीजिए, तब मालूम चले कि क्या होता है। देवी देवता का प्रचार कीजिए, सत्य प्रचार कीजिए। धर्म के नाम से बहुत माने बर्बाद किया गया हिंदू धर्म को। महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग बर्बाद किया गया है। धर्म किसी जाति, व्यक्ति, समाज का गुलाम नहीं हो सकता। गुलामी के बंधन में बांधा गया धर्म को खोल दीजिए। महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग देवाय, काशी विश्वनाथ देवाय। विश्व भर में मित्तल सुनील को आपने कंस्ट्रक्शन किया है। मेरे शरीर को महाकाल केसिंगा गौरीशंकर मंदिर, शिव, मां अम्बा देवी, भवानी देवी, जगत जननी राज राजेश्वरी, आपने मुझे कंस्ट्रक्शन किया मेरे शरीर को। पैदा कर डालिए देवी देवता। विश्व के करोड़ों माओ के गर्भ से तेज तर्रार संतान शेर की तरह गर्जन करें। और आज जो धर्म का ध्वजा, जो वेद शास्त्र पढ़े हुए लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, इनका भेद पहले खोलिए। नौटंकी मंदिरों में चल रहा है। हिंदू धर्म तुम्हारे पैतृक संपत्ति सोच रहे हो, समय पलटेगा,
जाग रहे हैं अभी काशी के विश्वनाथ जी। हर गांव में होगा काशी विश्वनाथ का पूजन और देंगे काशी विश्वनाथ तुरंत सरस्वती का वरदान। मेरे आग्रह समाज से निवेदन है, आप अपने क्षेत्र के शिवलिंग में, जलाधारी में, आप अपने परिवार के मंगलार्थे, सरस्वती प्राप्तार्थे, लक्ष्मी प्राप्तार्थे नींबू चढ़ाइए, कखारू का बलि दीजिए। कई लोग कहते हैं शिवलिंग में ये मत चढ़ाओ वो मत चढ़ाओ। शिवलिंग में देवी बैठी हुई है, आपने वेद शास्त्र नहीं पढ़ा, मंदिर आपके हाथ में है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं आप। शिवलिंग में मां पार्वती नहीं है, पार्वती नहीं बैठी, अशोक सुंदरी नहीं बैठी, ये देवियां नहीं है। सब कुछ चढ़ सकता है, क्यों नहीं चढ़ सकता? आपने तो जो वेद शास्त्र का ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, आपने तो लाखों हजारों वर्षों तक हनुमान जी को मृत घोषित किया था यही भारत देश में, क्यों किया था या नहीं? हनुमान जयंती मना रहे थे, जयंती किसका बनता है? मृत इंसान का बनता है। आपने तो हनुमान को मृतक बताया था लोगों को। अभी कैसे जन्मोत्सव बन रहा है? तो गुमराह करना छोड़ दीजिए, नहीं तो ये वेद शास्त्र चला जाएगा किसी और समाज के हाथ। तब आपके हाथ में सिर्फ घंटी रहेगा मंदिर में बजाने के लिए। और देवी मंदिर में जो है, चाहे कमेटी हो चाहे पुजारी हो, देवी मां को नींबू का माला पहनाइए, भक्तों को बतलाइए। ये क्या मिठाई बतला रहे हो भक्तों को? आपको भंडारा जरूरी है या सवामणि जरूरी है या देवी को जगाना जरूरी है? खिलवाड़ ना करें। पुजारी जी आपसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, कमेटी को नहीं मालूम, आप बतलाइए कि देवी को नींबू का माला चढ़ेगा।